बसा, रूह का बसा। अपने हाथों को उठा के अंधी आंखों को तू दिखाई दे, अंधी आंखों को तू दिखाई दे, अंधी आंखों को तू दिखाई दे, अंधी आंखों को तू दिखाई दे। अपनी घूंघट से तू रोशनी दे दे, घूंघट से तू रोशनी दे दे, दूर के शहर में बसा मुझको, दूर के शहर में बसा मुझको, दूर के शहर में बसा मुझको, दूर के शहर में बसा के मुझको। साथ ऐ खुदाबंद मेरे खुदा मुझको, खुदावंद मेरे खुदा नाच के रूह का बसा, 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 रूह का बसा। हाथों को हिलाएं कलीसिया सब कहें रूह का बसा, रूह का बसा, रूह का बसा, रूह का बसा। रूहे अक़दस का दे बसा मुझको, रूह अक़दस का दे बसा मुझको, ऐ खुदाबंद मेरे खुदा मुझको, खुदावंद मेरे खुदा सब गाएं मुझको, ऐ खुदाबंद मेरे खुदा मुझको, खुदावंद मेरे खुदा मुझको। हाँ तू है शाफी शिफाएं देता है। तू है शाफी, कहीं यीशु को सब जन अपने हाथों को हिलाते हुए हर एक जन अपने होठों को खोल के तू है शाफी शिफाएं देता है, तू है शाफी शिफाएं देता है, रूहे पाक से मामूर करता 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 है। बंधनों से कर तू रिहा मुझको, बंधनों से कर तू रिहा मुझको, है खुदावंद मेरे खुदा मुझको, खुदावंद मेरे खुदा मुझको, है खुदावंद मेरे खुदा मुझको, खुदावंद मेरे खुदा नाच के कलीसिया रूह का बसा, 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 रूह का बसा। तूने मुर्दों को जिंदगी दी है, ऐ खुदावंद मेरे खुदा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ सब जन। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा खुदावंद आज तेरे लोगों को छुए। तेरा पवित्र आत्मा अजीब और अचंभी रीति के साथ खुदावंद इनकी जिंदगी में बड़े और अजीब और अचंभे कार्य करे। तेरा पाक रूप ने वचनों के द्वारा खुदावंद इनको चंगा करे और आजाद करे। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए। पवित्र आत्मा की प्रेजेंस खुदावंद वहां मौजूद है, यहां मौजूद है खुदावंद। मेरा विश्वास है खुदावंद तेरा पवित्र आत्मा आज इनसे बात करेगा, इनको छुड़ाएगा। खुदावंद तेरे वचन में लिखा तो अपने वचनों को भेजता और अपने लोगों को चंगा करता, उन्हें सत्यानाश के गड्ढे में से निकालता है। खुदावंद तेरा वचन खुदावंद आज सत्यानाश के गड्ढों में से इन्हें निकाले और तेरा पाक रूह अजीब और अचंभी रीति के साथ इनकी जिंदगी में कार्य करे, इन्हें ब्लेस करे खुदावंद, इन्हें चंगा करे, इन्हें आजाद करे खुदावंद। जिनकी फैमिलीज में साल्वेशन नहीं खुदावंद, मुक्ति नहीं, तेरे जीवित नाम में वो मुक्ति को पाए मेरे सामर्थी परमेश्वर। आज की मीटिंग को खुदावंद मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं, तेरा पाक रूह अजीब और अचंभी रीति के साथ आज कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगता हूं, आमीन। अपने हाथों को उठाएंगे अपने देश के लिए, जिस देश से आप मुझे देख रहे हैं, अपने देश के झंडे को अपने हाथों में उठाएंगे, अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे खुदावंद। अपने अपने देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद।
हम इंडिया के लिए प्रार्थना करते खुदावंद, इकॉनमी को ब्लेस होने के लिए प्रार्थना करते, प्रभाव को बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद। गॉड्स फीयरिंग खुदावंद लोग तेरे नाम में इस देश को लीड करे, प्रार्थना करते हैं खुदावंद। सब पॉलिटिशियंस पे तेरा पवित्र आत्मा खुदावंद कार्य करे, उन्हें छुए खुदावंद। अंधकार की शक्तियां उनकी जिंदगी में खुदावंद, फौजियों की लाइफ में, पुलिस की लाइफ में खुदावंद, अफसर जितने अफसर हैं खुदावंद, ऑफिसर्स हैं, उनकी लाइफ में काम ना कर सके, मौत का आत्मा काम ना कर सके खुदावंद। लंबी उम्र उनको दे खुदावंद। जो फौजी हैं खुदावंद, जो देश की सेवा कर रहे हैं खुदावंद, अलग अलग रीति के साथ मेरे पिता इस देश को आशीषित करे से आगे बढ़ा खुदावंद। जिन जिन देशों से खुदावंद लोग देख रहे हैं, तेरा पाक रूह ने छुए, उन सब देशों के ऊपर खुदावंद तेरा हाथ आए खुदावंद, तू इंटरफेयर करे खुदावंद। खुदा तुझे इनवाइट करते हैं उन सब देशों में जिनके लिए ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं खुदावंद, तेरे जीवित नाम में उनकी इकॉनमीज ब्लेस हों खुदावंद। और मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा, जो डूब रही इकॉनमीज हैं और देशों की, मैं देख रहा हूं आपकी प्रेयर्स के द्वारा खुदा बाप उन प्रार्थनाओं का उत्तर देते हुए उन देशों की इकॉनमी को आने वाले समय में ब्लेस रखेगा। क्रिश्चियन लोगों की प्रार्थनाओं की वजह से खुदा बाप मुझे दिखा रहा है कि उन देशों की इकॉनमी जो है वो सेम नहीं होगी आपकी प्रार्थनाओं के कारण। खुदा बाप का आत्मा मुझे दिखा रहा है, जो लोग 365 दिन के प्रार्थना महाउत्सव में प्रार्थना करते हैं रोज, जो अपने समय को निकाल कर प्रेयर्स कर रहे हैं खुदा बाप, बड़े काम उनकी जिंदगी में करने के लिए जा रहे हैं, बड़े रास्ते उनकी जिंदगी में खुलने के लिए जा रहे हैं। आज मैं देख रहा हूं कामरा चर्च के मेन पंडाल के अंदर खुदा बाप का आत्मा एक औरत को उसकी हार्ट की प्रॉब्लम से उसे हील कर रहा है राइट नाउ। मैं ब्लॉकेज देख रहा हूं आपके हार्ट के अंदर, और राइट नाउ मैं हीलिंग को देख रहा हूं, आपकी बॉडी के अंदर वार्मथ को, गर्माहट को आता हुआ देख रहा हूं। और ये गर्माहट एक शारीरिक गर्मी या वातावरण के कारण हो रही गर्मी नहीं, आपके एक अंग के ऊपर एक गर्मी आ रही, सिर्फ एक अंग अलग तरह से गर्म है खुदा बाप का आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा है राइट नाउ। मैं एक व्यक्ति को देख रहा हूं, एक बच्चे को देख रहा हूं, जिसकी बॉडी के अंदर कुछ चीज़ों की कमी हो चुकी, पानी की कमी हो चुकी, चीज़ों की कमी, लेकिन ये एक लॉन्ग प्रोसेस के नीचे वो आ चुका है। मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा उसके अंदर के सिस्टम को, उसके बोन मैरोज को, उसकी चीज़ों को हील कर रहा है, उसको डिलीवर कर रहा है राइट नाउ। मैं देख रहा हूँ ये बच्चे का रंग बिल्कुल बेरंगा है राइट नाउ। ये एक तरह का फेड रंग है, एक तरह का जैसे एक शरीर से खून निकाल लिया जाता है, और ऐसा रंग है तो गोरा, लेकिन वो अजीब सा हो चुका है। लेकिन पवित्र आत्मा उसको टच कर रहा है राइट नाउ और उसे हील कर रहा है। मैं देख रहा हूँ पेट के रोगों से आपको आज़ाद होते हुए। खुदा बाप आज जितने लोग तेरे वचन को सुने, अजीब और अचंभी रीति के साथ आज़ाद हों, तेरा पाक रूह उन्हें छुए और अजीब और अचंभी रीति के साथ उन्हें तैयार करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। जोर से तारीफ करो खुदावंद की, जोर से जोर से जोर से, हालेलुया। आज मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ अभी, और मैं परसों इंडिया के लिए आ जाऊँगा वापस। कुछ काम यहाँ पर थे ज़रूरी, जो करने ज़रूरी थे। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के मुखियों को, प्राइम मिनिस्टर्स को मैं खुदावंद के नाम में वो गवाही को दे रहा हूँ जो परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में काम किया है, जो परमेश्वर आने वाले समय में वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में चाहता है। जिस तरह का स्टैंडर्ड वचन का है, वो अगर हम उसी स्टैंडर्ड से अपने देशों को, अपने लोगों को चलाएंगे, आई थिंक ये दुनिया जो होगी ये बेटर प्लेस होगी। आने वाले समय में अंधेरा बढ़ेगा, हम जानते हैं। जैसे मैंने आपको प्रोफेटिकली बताया था कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल ही गलत हैं बाइबल के मुताबिक, वो बहुत से देश जो हैं उसे एक्सेप्ट करेंगे, उसे प्राउडली एक्सेप्ट करके उसके लिए बहुत से सपोर्टर्स जो हैं उन देशों के खड़े होंगे। लेकिन याद रखो, परमेश्वर सोया नहीं है। अगर शैतान अपना काम कर रहा है तो परमेश्वर भी अपना काम कर रहा है। इसलिए आप लोगों को उन देशों के लिए प्रेयर्स करनी है। आप अपने देशों के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए आपको प्रार्थनाएं करनी है। अंत के दिनों में वही बचेगा जिसकी जो लाइफ होगी वो प्रेयर वाली लाइफ होगी। मैंने देखा आपकी लाइफ से, लोगों की लाइफ से बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म होते हुए, जब उनकी प्रार्थना की ज़िंदगी जो है वो कमज़ोर होती है। जब प्रेयर लाइफ कमज़ोर होती है, मोस्टली लोग नहीं जान पाते कि उनकी ज़िंदगियों में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने भेजा है, क्या परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में चाहता है।
जब प्रेयर लाइफ कमज़ोर होती है तो आपका जो स्पिरिचुअल एंटीना है वो रिसीव नहीं कर पाता, वो गाइडेंस नहीं ले पाता। बाइबल कहती है धर्मी के जो स्टेप्स हैं, धर्मी के जो कदम हैं वो खुदावंद की तरफ से अभिषिक्त किए जाते हैं। लेकिन वो तभी अभिषिक्त किए जाएंगे अगर आप लोग परमेश्वर के साथ प्रार्थना में होंगे, सहभागिता में होंगे, आप वचन को पढ़ने वाले होंगे, फास्टिंग करने वाले होंगे। तो इस रीति के साथ परमेश्वर का आत्मा उसको आसानी मिलेगी, मदद मिलेगी, कॉपरेशन मिलेगी आपसे कि वो आपकी लाइफ के जो कदम हैं, आपके जो स्टेप्स हैं, उन्हें निर्धारित कर सके और जहां आपको जाना है आपको वहीं जाना है। याद रखो आपकी लाइफ में बहुत से लोग होते हैं, कुछ गुणा करने वाले, कुछ माइनस करने वाले, कुछ प्लस करने वाले, कुछ अलग अलग तरह के लोग कुछ आपको डिवाइड करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता ऐसे लोग आपकी लाइफ में रहें। तो कई बार परमेश्वर, जब आप परमेश्वर के नज़दीकी में होते हैं तो परमेश्वर ऐसे लोगों से आपको फ्री करता है और आज़ाद करता है। और ये तभी संभव है अगर हम परमेश्वर में अपने जीवन को बिता रहे हैं। बात मुश्किल की नहीं है, बात ये नहीं है कि आप कितनी ट्रबल में हैं या आप कितनी मुश्किल में हैं या कितनी परीक्षाओं में हैं। बात ये है कि क्या उस परीक्षा में परमेश्वर आपके साथ है या नहीं। क्या वो परीक्षा परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ चलने से प्राप्त हुई है या परमेश्वर से दूर भागने के कारण, जिस तरह योना नबी की लाइफ में आई थी, क्या ये उसका परिणाम है। अगर हमारी लाइफ की परीक्षा इसलिए हो रही है क्योंकि हम परमेश्वर के करीब हो चुके हैं, हम तौबा कर चुके हैं, हम प्रेयर्स करते हैं, हम फास्टिंग कर रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, पवित्रताई में ज़िंदगी को बिताने का एक प्रयत्न कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपकी जो परीक्षा है वो परमेश्वर उसे भले के लिए कर रहा है। बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा, मैं दाखलता हूँ, मेरा पिता किसान जो डाली फलती है उसे वो छांटता है और जो नहीं फलती उसे वो काटता है। तो मालिक काटता भी उस कैंची से है, छांटता भी उसी कैंची से है। तो आपकी लाइफ में कई बार एक धर्मी और एक परमेश्वर से दूर गया पापी, उसकी परीक्षाएं सेम लग सकती हैं। उन दोनों के बेबी नहीं, उन दोनों को बीमारी है, उन दोनों को फाइनेंशियल ट्रबल है, लेकिन एक का जो ट्रबल है वो उसे परमेश्वर में आगे बढ़ाने के लिए, परमेश्वर में स्ट्रांग करने के लिए, परमेश्वर के नज़दीक लेके जाने के लिए, परमेश्वर की योजनाओं को समझाने के लिए है, और दूसरे का जो है उसे नाश करने के लिए। हालेलुया।